ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब तक मैंने आपको 6 मेष लग्न में सूर्य के 6 भावों में बैठने का वर्णन किया है। अब हम मेष लग्न में सप्तम भाव में अगर सूर्य बैठे हों तो उसका क्या रूप है, उसके विषय में हम आपको थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करेंगे। अब जो सप्तम स्थान है सूर्य का, तो ये जो सप्तम स्थान जो सूर्य का है, इसमें जो है सबसे पहले तो ये देखा गया है कि सूर्य का जो प्रभाव है वो किस प्रकार यहाँ पर सप्तम भाव में रहेगा। अब सप्तम भाव की जो दृष्टि है, 7वें भाव की जो दृष्टि है, वो सीधा कहाँ पड़ती है? सीधा जो है प्रथम भाव पे पड़ती है, जो मेष राशि कहलाती है। लेकिन जहाँ ये बैठा है सूर्य सप्तम भाव में, यह राशि तुला राशि है। तो तुला राशि न होने के कारण जो है आदमी के जीवन में बहुत सारे दुख झंझट वगैरह पैदा होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि सप्तम भाव में ये स्त्री पक्ष का ही माना जाता है। स्त्री पक्ष में ये क्या कहलाता है? तो यहाँ पे स्त्री के स्वास्थ्य का, व्यवसाय के स्थान का और अपने शत्रु राशि में बैठने के कारण जातक के जीवन में स्वास्थ्य में कुछ दुर्बलता तो रहती ही रहती है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। और स्त्री संबंधी बातों में भी कुछ ना कुछ उसे कष्ट रहता है, मतलब जिस प्रकार की अपेक्षा वो स्त्री से करता है वो उसको प्राप्त नहीं हो पाता है अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो मेष लग्न में। फिर मैं बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि कहीं का ग्रह कहीं पर जाके प्रभाव नहीं डालता है, जबकि प्रत्येक ग्रह का विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए हम मेष लग्न में सप्तम भाव के सूर्य का आपको वर्णन कर रहे हैं। और उच्च राशि में जो है जब ये देखता है तो इसकी उच्च राशि क्या है? सूर्य की प्रथम भाव जो पहला अंक जो है वहाँ पर उच्च हो जाता है, तो वहाँ पर वो अपने मित्र मंगल को देखता है। अच्छा, जातक का जो शरीर है वो लंबा चौड़ा होता है इसमें, और उसके हृदय में स्वाभिमान भी बहुत होता है। इसीलिए तो स्त्री के साथ कम बनती है, स्वाभिमान ज़्यादा आ जाता है इसमें। स्त्री होगी तो वो कहेगी मैं तुमसे कम थोड़ी हूँ, और पति होगा तो कहेगा मैं तुमसे कम थोड़ी हूँ। तो ये जो बातें होती हैं ये कभी कभी डाइवोर्स को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवोर्स, एक दूसरे का जो आपस में जो है विचार ना मिलना, तो वो भी यहीं से विचार किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आदमी युक्ति के बल से और बुद्धि के बल से वह अपना सम्मान और प्रभाव तो प्राप्त कर लेता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो उसको अपना सम्मान चाहिए, अपना प्रभाव चाहिए, अपना दबदबा, स्त्री हो तो पुरुष पे, पुरुष हो तो स्त्री पे, तो वो अपना दबदबा तो प्राप्त कर ही लेते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा संतान पक्ष को ये कमजोर भी करता है। बच्चों के विषय में भी अगर जरा विचार विमर्श किया तो यहाँ से संतान पक्ष जो है थोड़ा कमजोर होता है। और स्त्री का सुख भी होता है थोड़ा बहुत, उतना नहीं होता जितना वो चाहता है। और विद्या क्षेत्र में पढ़ने पर भी उसको निरंतर कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। तो ये मैंने आपको बताया कि सूर्य के सप्तम भाव में बैठने का प्रभाव इस प्रकार रहता है। और आशा करता हूँ आपको वीडियो में कुछ ज्योतिष संबंधी जानकारी मिलती जा रही है। अपना भी मनोबल बढ़ाते रहिए और ज्ञान की वृद्धि करते रहिए, मेरे भी मनोबल को बढ़ाते रहिए। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। यहीं पे पंडित गिरीश तिवारी को जो है वाणी को विश्राम देते हैं।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।